हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंशिया ब्रेनरी। तो आप सभी का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके 2021 के 16th एपिसोड में स्वागत है। आई होप आपको हमारी जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर के एपिसोड की ये जो सीरीज है आपको पसंद आ रही होगी। एंड इसमें हम जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, चाहे वो आपके आईसीआर के एग्जाम्स हों, आईबीपीएस बैंक में जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है एएफओ के एग्जाम है, या स्टेट्स के जो एडीओ एचडीओ या एडीएच के एग्जाम्स होते हैं, या जो पीएचडी के एग्जाम्स होते हैं एग्रीकल्चर में, तो उन सभी के लिए ये जो सीरीज है, ये एपिसोड्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी सीरीज पसंद लग रही है, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज जितना हो सकता है आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट मरीन स्टेट 2021 अवार्ड वन बाय, अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड फिशरी डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया, तो उसी के ओकेजन पे जो बेस्ट मरीन स्टेट 2021 का अवार्ड है वो किस स्टेट को दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपका सी, आंध्र प्रदेश। अभी 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरी डे सेलिब्रेट किया गया, तो इसी ओकेजन पे जो है डिफरेंट अवार्ड जो वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए डिफरेंट स्टेट्स को, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को इंडिया में भी। तो जैसे कि हम बात करें तो बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बालासोर जो उड़ीसा में है, तो जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा में, उसको बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड दिया गया है। स्टेट की हमने बात की तो बेस्ट मरीन स्टेट दैट इज योर आंध्र प्रदेश। अगर हम बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो दैट इज योर बालाघाट इन मध्य प्रदेश में। बेस्ट इनलैंड स्टेट की बात करें तो वो तेलंगाना है। बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो आपका असम में है। देन बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो वो आपकी त्रिपुरा है। तो आप सभी को ये याद रखना है, इसमें से डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। सो नेक्स्ट इज द एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी फॉर इन हाउस टेस्टिंग ऑफ फूड ग्रेन एट। अभी रिसेंटली जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने अभी स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब मॉडर्न टेक्निक से लेस, जिसमें कि बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स को यूज किया गया, तो मॉडर्न टेक्निक्स वाली जो लेबोरेटरी है वो इस्टेब्लिश की है, लॉन्च की है। कहाँ पे, कौन सी जगह पे? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, गुरुग्राम हरियाणा में। आप देख सकते हैं जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि किसके अंडर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने डेवलप की है अपनी फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी फॉर इन हाउस टेस्टिंग ऑफ फूड ग्रेन सैंपल्स। जो फूड ग्रेन सैंपल्स होते हैं तो उसकी टेस्टिंग के लिए, उसकी न्यूट्रिशन स्टेटस, उसकी हेल्थ स्टेटस, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए जो ये एडवांस लेबोरेटरी जो वो इस्टेब्लिश की गई है एफसीआई के द्वारा। तो इसमें आप देख सकते हैं जो श्री अश्विनी कुमार चौबे हैं, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने इस क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी को इनॉग्रेट किया। कहाँ पे? एट द इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटी आईएफएस, जो कि एफसीआई की इंस्टीट्यूट है गुरुग्राम हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली डिसाइडेड टू सेट गौ सेवा और गौ माता टैक्स फॉर गौ वेलफेयर। अभी कौन सी स्टेट है जो कि अभी प्लान कर रहे हैं, अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया, बट अभी ऐसा प्रपोजल रखा गया है, प्लान किया गया है कि गौ सेवा टैक्स या गौ माता टैक्स जो है वो इम्प्लाई किया जाएगा, लीवाई किया जाएगा, ताकि गौ वेलफेयर के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका बी, मध्य प्रदेश। तो आप देख सकते हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि टू सेट अप ए टैक्स प्लान फॉर गौ वेलफेयर इन द स्टेट। तो इसके मेन की पॉइंट क्या होंगे? एक टैक्स प्लान जो है वो लीवाई किया जाएगा, जिससे कि जो भी फंड रेज होंगे वो गौ वेलफेयर के लिए, गौ फॉडर के लिए यूज किए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपने ऑफिशियल को डायरेक्ट भी किया है कि लगभग 2200 गौशाला, जिसको कि गौ शेल्टर भी कहते हैं, वो खोले जाएंगे। और उसमें जो 6 गौशाला है उसको एज ए ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया जाएगा। और इसमें जो पुरानी कुछ 8 गौशालाएं, गौ सदन है, उनको भी रिस्टार्ट किया जाएगा, जो कि पहले शट डाउन हो चुके थे। और इसके साथ साथ एक सलारिया गौ सेंचुरी ऑफ अगार मालवा डिस्ट्रिक्ट एज ए मॉडल सेंचुरी वो भी स्टेब्लिश की जाएगी। देन एक गौवंश वन विहार इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि लगभग 530 एकड़ में फैला होगा, वो भी एक ओपन किया जाएगा। तो ये जो है वो एक प्लान है, प्रपोजल रखा गया है जो हमारा मध्य प्रदेश के
चीफ मिनिस्टर हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च्ड इन। इंडिया का पहला फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर आपका बी, गुरुग्राम में, ये भी हरियाणा में है। तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी है श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, उन्होंने 16 नवंबर को अभी 2021 में देश का पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डेडिकेटेड बिजनेस इंक्यूबेटर जो है खोला है, जिसका की नाम है लीनैक एनसीडीसी फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। कहाँ पे? हरियाणा के गुरुग्राम में, जिसकी की कॉस्ट है लगभग 3.2 करोड़ टू नर्चर, किस लिए? टू नर्चर द फिशरीज स्टार्टअप्स एंड अंडर द रियल मार्केट लेड कंडीशंस, जो कि फिशरी सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए जो सेंटर है, इंक्यूबेशन सेंटर है, वो खोला गया है। एनसीडीसी की बात करें तो एनसीडीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो ये जो हम फिशरी इंक्यूबेशन सेंटर खोल रहे हैं। तो इसके लिए 10 फर्स्ट बैच में लगभग 10 इंक्यूबेटर्स जो है वो सिलेक्ट किए गए 4 स्टेट से। वो 4 स्टेट कौन कौन सी हैं? बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज, इसमें आप देख सकते हैं कि फिशरी सेक्टर की अगर हम बात करें इंडिया में करंटली, तो ये ग्रो कर रहा है एट द रेट ऑफ 7% एनुअली, जो है इस रेट से ग्रो कर रहा है फिशरी सेक्टर हमारे देश में। और इसमें जो आप देख सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने टारगेट भी सेट किया गया है ऑफ 22 मिलियन टन ऑफ फिश प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट टू द ट्यून ऑफ RS 1 लाख करोड़ बाय 2025। तो 2025 तक जो 22 मिलियन टन फिश प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया है, और इसके साथ साथ 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट भी किया जाए, इतना टारगेट रखा गया 2025 के लिए। नेक्स्ट इज, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क इज सिचुएटेड एट। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में? तो इसका राइट आंसर आपका सी, इंडिया में। इंडिया में भी कहाँ पे है? जो इंडिया का भाडला सोलर पार्क है, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में। तो वो लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क है इन द वर्ल्ड में। जो भाडला सोलर पार्क है जो कि लोकेटेड है भाडला, एक ड्राई रीजन है इन राजस्थान में, और इसका एरिया कितने एरिया पे है? लगभग 14,000 एकड़ एरिया पे है। इसमें कितने? इसमें लगभग 10 मिलियन से भी ज्यादा सोलर पैनल जो है वो लगाए गए हैं इस पार्क में, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू एन ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ 2245 मिलियन वाट की जो पावर है। नेक्स्ट इज, द फर्स्ट पोल्ट्री बेस्ड फ्री डिस्ट्रिक्ट इन केरला वुड बी। अभी रिसेंटली जो है केरला गवर्नमेंट है, तो वहां पे जो पोल्ट्री बेस्ड का बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट पोल्ट्री बेस्ड फ्री डिस्ट्रिक्ट जो होगा केरला में वो कौन सा होगा? तो डेट इज योर कन्नूर डिस्ट्रिक्ट। आप देख सकते हैं कि जो मेन चैलेंजेस है गवर्नमेंट के लिए केरला में, या डिफरेंट गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पे बेस्ट मैनेजमेंट का जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बेस्ट मैनेजमेंट, उसका डिस्पोजल करना, जैसे कि कहाँ पे कौन सा जो बेस्ट मैनेजमेंट होता है स्लॉटर हाउस का या पोल्ट्री बेस्ड का, तो उसका मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही एक बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए जो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है केरला में, तो डेट विल नॉट हैव टू डील विद द इशू फॉर लॉन्ग, क्योंकि जल्दी द डिस्ट्रिक्ट इज ऑन इट्स वे टू बीइंग द फर्स्ट इन द स्टेट टू बी डेजिग्नेटेड एज पोल्ट्री बेस्ड फ्री डिस्ट्रिक्ट। तो जल्दी ये पोल्ट्री बेस्ड फ्री डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट जो है वो केरला में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज बिकम टॉप फूड सप्लायर टू विच कंट्री रिसेंटली। अभी रिसेंटली ये न्यूज में था लास्ट वीक में ही कि भारत जो वो टॉप फूड सप्लायर बन चुका है। किस अरब कंट्री की बात करें या किसी दूसरी कंट्री की? तो इसका राइट आंसर आपका सी, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आप जैसे कि जो कोविड-19 आया था, पेंडेमिक के दौरान लॉकडाउन हुआ था, तो उसमें जो भी इकोनॉमिक वैल्यूज थी वो डिग्रेड हो रही थी, जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा था बहुत सारी कंट्रीज को 2020 में। तो उसी दौरान जो भारत का इंडिया ने जो ओवरटेक कर लिया ब्राजील को इन द फूड एक्सपोर्ट में टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 15 ईयर्स। इससे पहले जो ब्राजील था वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था, फूड सप्लायर था जो अरब कंट्रीज हैं, अरब लीग के। बट अभी क्या हुआ कि कोविड-19 के टाइम में जो ब्राजील में आपने देख सकते हैं कि पूर्व मैनेजमेंट थी कोविड-19 की, तो उसके कारण क्या हुआ कि बीच में इंडिया ने अपना जो प्रोग्रेस है वो कंटिन्यू रखा, और इंडिया जो है उसने सरपास कर दिया ब्राजील को, और इंडिया जो अभी टॉप फूड सप्लायर बन गया है जो अरब कंट्रीज को, यानी कि स्पेशली अगर बात करें तो यूएई को। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो डाटा है किसके द्वारा दिया गया, जो अरब ब्राजील चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो उन्होंने ये डाटा दिया है कि जो ब्राजील अकाउंटेड फॉर 8.15% ऑफ ऑल द एग्रीकल्चर गुड इंपोर्टेड बाय द
22 लीग मेंबर्स लास्ट ईयर, जबकि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का शेयर था 8.25%। नेक्स्ट इज हु विल बी अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, संजीव मेहता। तो आप देख सकते हैं कि जो संजीव मेहता हैं, जो कि अभी करंटली चेयरमैन है और MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किसके, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के। तो ये डिसाइड किया कि ही विल बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FICCI के जो नए प्रेसिडेंट होंगे वो संजीव मेहता होंगे। नेक्स्ट इज VR2 इज ए स्पाइनलेस वैरायटी ऑफ। तो ये किसकी स्पाइनलेस वैरायटी है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, ब्रिंजल। अगर हम इस वैरायटी की बात करें तो ब्रिंजल की जो VR2 वैरायटी है, तो ये कितने दिन में रेडी हो जाती है? 140 डेज में रेडी हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। और ये रिकमेंड की गई है फॉर द बेल्लोर एंड एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए। कहाँ पे? तमिलनाडु में। जो तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा ये वैरायटी डेवलप की गई है ब्रिंजल की। और इसके फ्रूट्स की बात करें शेप की, तो ओवल शेप की होती है और डीप पर्पल कलर के फ्रूट्स होते हैं इसमें। और फ्रूट्स जो होते हैं वो क्लस्टर में होते हैं, लगभग 2 to 3 फ्रूट्स होते हैं पर क्लस्टर में। और फ्रूट वेट की बात करें तो इंडिविजुअल फ्रूट का वेट होता है लगभग 100 to 150 ग्राम। और टोटल यील्ड की बात करें तो 50 टन पर हेक्टेयर यील्ड होती है इसकी, इस वैरायटी में। तो ये जो वैरायटी है स्पाइनलेस वैरायटी है ब्रिंजल की, जो कि रिप्लेस करेगी जो BR1 है जो वैरायटी ऑलरेडी थी, टू फैसिलिटेट द हार्वेस्ट, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। तो ये जो वैरायटी है तमिलनाडु TNU की द्वारा डेवलप की गई है। और ये जो मॉडरेटली टॉलरेंट भी है ब्रिंजल फ्रूट एंड शूट बोरर के लिए और ब्रिंजल लिटिल लीफ डिजीज के लिए भी। नेक्स्ट इज इंडिया शुगर एक्सपोर्ट इन 2020 to 2021 इंक्रीज बाय। जो अभी जो पिछला जो लास्ट ईयर था 2020 से 2021 में जो भारत का शुगर एक्सपोर्ट है वो कितना % इंक्रीज हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका बी, 17%। तो आप देख सकते हैं जो साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं, श्रीमती जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उन्होंने एक कहा है कि जो भारत का जो शुगर एक्सपोर्ट है तो कितना हुआ है? दैट इज अबाउट 70 लाख मीट्रिक टन हुआ है ऑफ द शुगर वाज एक्सपोर्टेड टू द शुगर सीजन। जो 2022-21 का शुगर सीजन था उसमें 70 लाख मीट्रिक टन शुगर जो वो एक्सपोर्ट की गई, एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। जब लास्ट ईयर कितनी एक्सपोर्ट की गई थी? 59.6 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट की गई थी। तो ये लगभग कितना % इंक्रीज हुआ एक्सपोर्ट में शुगर के? तो 17.45% इंक्रीज हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जितना हो सकता है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें हमारे वीडियोस को। अगर आपको हमारे कुछ PDFs भी चाहिए इन लेक्चर्स की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं सिंसियर ब्रेंडी के नाम से। So with this, I will say thank you and stay happy, stay blessed. Jai Hind.